बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। के शाली गुरुमुखो सहजो वाई जी लोभ का स्वरूप बताते हुए कथन करती हैं कि लोभ रूपी यह नीच शत्रु जिस व्यक्ति के हृदय में डेरा लगा लेता है तो फिर उस व्यक्ति के हृदय से सच्चाई वह सील आदि शुभ गुण विदा हो जाते हैं और वह व्यक्ति झूठ वह छल कपट का सहारा लेकर ही प्रत्येक कार्य करता है। इसके अतिरिक्त धन को पाने के लिए अपने विवेक शक्ति को खोकर वावरा सा हुआ स्थान स्थान पर भटकता है। आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी होने के कारण धन की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य समझ लेता है। यहाँ तक कि धन प्राप्ति के लक्ष्य के लिए ही वह ईश्वर को भी याद करता है और जहाँ से अथवा जिस साधना से वह अधिक से अधिक दिव्य उपार्जन कर सके उन सब के साथ मात्र स्वार्थ का सहारा लेकर छल कपट मिश्रित प्रीति का संबंध जोड़ता है, क्योंकि उसकी असली ममता की तारे तो धन के पानी में जुड़े होते हैं। वह धन को ही जीवन का सर्वसर समझते हैं। अज्ञानता के कारण इसकी प्रीति की धुन में उलझकर अपने को हर समय दुखी वह परेशान बनाए रखता है, परंतु वह यह नहीं समझता कि यदि बहुत धन प्राप्त हो जाने से मनुष्य सुखी बन सकता है अथवा यह धन उसके साथ परलोक तक जाता तो आज तक जो प्राचीन इतिहासों के पात्र लंकापति रावण सिकंदर बादशाह कारू जैसे अतुल संपत्ति के मालिक थे, वे फिर इस संसार से विदा होते समय दुखी न होते और न ही अपने कार्यों पर पश्चाताप करते। इनके जीवन चरित्र को पढ़ने से पर्याप्त मात्रा में बोध हो जाता है कि धन का लोभ जीव को जीवन काल में तो हर समय दुख पहुंचाता है। क्या यदि किसी साधन से धन प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा करने की चिंता तथा न मिलने पर उसे प्राप्त करने की चिंता हर समय सताती रहती है, जिस कारण मानव कई प्रकार के कुत्सित घृणित कर्म कर बैठता है। परिणाम स्वरूप फल मिलने पर 8 आंसू बहाता है। उस समय पछताता है, अफसोस मुझे मालूम होता तो ऐसा कर्म कदापि नहीं करता। श्री गुरु नानक देव जी चेतावनी देते हैं, करने हुतो सु ने कियो परियो लोभ के फन, नानक शमियो रमी गायो अब क्यों रोवत अद। धन के लोभ का परिणाम इस जन्म में दुखदायी वह अपयश का कारण होता ही है, लेकिन न मालूम मृत्यु प्रांत जीवात्मा को कौन सी गहरे गर्त में गिरा जाए। सदशास्त्र भी यही लिखते हैं कि नरक के 3 मुख्य द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, अतः इनसे बचने की युक्ति समय के संत सद्गुरु से ही सीखनी चाहिए। इसी धनी के लोभ पर दिया गया किस प्रकार का एक लोभी व्यक्ति धन प्राप्ति के पीछे दुख पाता, पूरा प्रसंग इस प्रकार है। एक लोभी व्यक्ति जिसे कि सदैव धन को पाने का लालच लगा रहता था, जब अथक परिश्रम करने पर भी उसे कहीं से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त न हुआ तो अंत में वह किसी एक महात्मा जी की सेवा में जा उपस्थित हुआ और लगातार कुछ समय तक उनकी सेवा करता रहा। एक दिन उन महात्मा जी ने प्रसन्न होकर इससे पूछा, कहो तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें लोभी ने अपने लोभ का सवाल किया। महाराज, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर कुछ
देना ही चाहते हो तो केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो जाए। कितनी अज्ञानता भरी इस लोभी व्यक्ति में कि जिसने महात्मा जी से प्रेम भक्ति मांगने की अपेक्षा धन प्राप्ति की विनय की। जो साधु संतों के पास दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, विचारवानों की दृष्टि में उनकी समझबूझ पर मानो पत्थर पड़े हुए हैं। यह तो सबको विदित है कि जिस वस्तु का जो केंद्र होगा वहाँ से वही वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जैसे वैद्य से औषधि, धनस्य से धन, वह देश के राज्य से पृथ्वी की मांग करने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार संत सत्पुरुषों से प्रेम भक्ति का खजाना ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव महापुरुषों के वचन उनसे जीव को किस प्रकार की सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की मांग न करके निष्काम प्रेम भक्ति तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति का साधन पूछना चाहिए। जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि वह संत सत्पुरुषों के पावन दर्शन, वह उनके सत्संग को श्रवण करे तथा हितचित से सेवा करके उनसे विमल भक्ति का दान मांगे। परंतु देखने में प्राय अधिकतर यही बात आती है, जैसे कि परम संत श्री कबीर साहेब जी फरमा रहे हैं, सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठ जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। सो हमारा प्रसंग चल रहा था कि धन प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति के अत्यधिक दृढ़ विचार देखकर महात्मा जी ने उसे 4 बत्तियां देते हुए कहा, बेटा अर्धरात्रि के समय इनमें से एक बत्ती जलाकर तुम पूर्व दिशा की ओर चल देना और चलते चलते जहाँ वह बत्ती बुझ जाए वहीं रुक जाना तथा उस स्थान को खोदना, वहाँ से जो कुछ मिले ले लेना और उसी पर संतुष्ट होकर निर्वाह करना। यदि उस धन से तुम्हें प्राप्ति न हो तो उसी प्रकार दूसरी बत्ती जलाकर दूसरे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल देना। जहाँ वह बत्ती बुझे वही जमीन खोदने पर तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो उसी पर संतोष करना। और यदि उस पर भी तुम्हें संतोष न हो तो तीसरे दिन तीसरी बत्ती लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना। वहाँ से जो कुछ भी मिल जाए वही तेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन चौथी बत्ती बिल्कुल न जलाना और न ही उत्तर दिशा की ओर जाना। अगर हमारा कहना नहीं मानेगा तो तुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। महात्मा जी से बत्तियाँ लेकर वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। आधी रात के समय एक बत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और जहाँ वह बत्ती बुझी वहीं रुक कर धरती खोदने लगा। जहाँ उसे तांबे की कान प्राप्त हुई, लेकिन इससे लोभी व्यक्ति को कुछ प्रसन्नता प्राप्त न हुई, बल्कि वह तांबे की कान को पूर्वतः दबाकर तथा उस पर निशान लगाकर घर लौट आया। सोचा कि फिर कभी आवश्यकता पड़ने पर निकाल लूँगा। दूसरी रात्रि को दूसरी बत्ती जलाकर वह दक्षिण दिशा की तरफ गया। कुछ दूर जाने पर बत्ती के बुझ जाने जब उसने जमीन खोदी तो वहाँ से चांदी की कान निकली, परंतु यहाँ भी उसकी तृप्ति न हुई और उसे दबाकर निशान लगाकर वहाँ से लौट आया। तीसरी रात्रि में तीसरी बत्ती जलाकर पश्चिम दिशा की ओर गया। जहाँ वह बत्ती बुझी तो उसने धरती खोदनी आरंभ कर दी। यहाँ पर उसे झिलमिलाते स्वर्ण की कान मिली। सोने की कान को देखकर मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा कि एक से एक बढ़कर अमूल्य वस्तु कान से निकल रही है, अतः चौथी कान में इनसे बढ़कर अवश्य कोई मूल्यवान हीरे जवाहरात आदि होंगे।
लोभ ने उसकी बुद्धि मलिन कर दी। मन में कहने लगा, देखो तो सही चौथी तरफ से क्या प्राप्त होता है। महात्मा जी ने उसे कष्ट वह पश्चाताप वाली बात कही थी, वह नितांत भूल ही गया। इतना सोच उसने सोने की कान का निशान लगाकर उसे पूर्वतः दवा दिया और वापस घर लौट आया। चौथी रात को चौथी बत्ती जलाकर वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते जहाँ बत्ती बुझी वहाँ पर ही वह पृथ्वी खोदने लगा। कुछ जमीन खोदने पर उसे नीचे की तरफ एक अति सुंदर दरवाज़ा दिखाई दिया। जब वह दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ एक गुफा सी दिखाई दी, जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था और साथ ही एक कमरा भी था जिससे कि बाहर से संकल लगी हुई थी। इस लोभी आदमी ने कमरे का जब द्वार खोला, उसके अंदर दाखिल हुआ तो भीतर जो एक अन्य व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। दरवाजे के खुलते ही अंदर वाला व्यक्ति बाहर निकल आया और दरवाजे पर पूर्वतः संकल चढ़ाते हुए उस लोलुप से कहने लगा, मैं भी धन के लोभ के कारण यहाँ कब से कैद में पड़ा था। अब तू भी उस समय तक यहीं रहना जब तक तुम्हारे से ज़्यादा तृष्णा वाला कोई व्यक्ति आकर तुम्हें न छुड़ाए। अर्थात इस लोभी व्यक्ति ने तो अपने मन में यह ठानी हुई थी कि अत्यधिक धनराशि को पाकर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि यह परमार्थ विचारों व भक्ति के गुणतम रहस्य से नितांत अनभिज्ञ था। क्योंकि महात्मा जी उस लोभी व्यक्ति की तृष्णा से परिचित थे, दूरदर्शी होने के नाते वे इस बात को भी समझ रहे थे। हमने इस व्यक्ति को चौथी बत्ती जलाने से सख्त मना तो किया है, लेकिन यह मानेगा नहीं, क्योंकि इस पर धन का लालच बुरी तरह सवार हो रहा है। और हुआ भी वही, अर्थात महात्मा जी के वचनों को उसने न माना और चौथी बत्ती जलाकर बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर आजीवन कैद कर लिया। लोभी व्यक्ति कैदी हो जाने पर उसके उद्धार के लिए वे महात्मा जी वहाँ आते हैं। पद आहट पाकर भीतर से लोभी व्यक्ति जो कुछ सांत्वना न हुई कि अब मुझे छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा, प्रेमी, अब तो तुमने जी भरकर धन प्राप्त कर लिया होगा। लोभी व्यक्ति भीतर से ही रुदन करता हुआ प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैंने स्वयं ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ चलाया, जो आपके वचनों का उल्लंघन करके मनमति से धन के लोभ में फंसकर अनुचित कर्म कर लिए, जिसका परिणाम अब मैं देख और पा रहा हूँ। जब महात्मा जी ने उसका बहुत अर्थनाद सुना तो उनसे न रहा गया। उन्होंने तत्काल ही द्वार पर चढ़ी संकल खोल दी। आते ही महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। अब उसकी वाणी पर एक ही रट लगी हुई थी कि अब तो भगवान मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत अपराध किया है। मैं आपके इस महान उपकार वह बदला किसी जन्म में नहीं दे सकता, क्योंकि उसके कान में पहले वाले लोभी व्यक्ति के शब्द गूंज रहे थे कि अब तुझे वही व्यक्ति छुड़ाएगा जो तुझसे बढ़कर लोभी होगा, जो कि आपने इस कारावास से मुझे छुड़ा दिया। मैं आपका आजीवन ऋणी बना रहूँगा। भगवान, अब तक जो हुआ सो हुआ है। अब मुझे आप जैसे कहेंगे आपके चरणों में रहकर वह श्री वचनों पर आचरण कर अपना शेष जीवन बिताऊंगा, क्योंकि धन
के लालच के वह परिणाम से अब मेरी आंखें खोल दी हैं। तब महात्मा जी ने उसे उठाकर आशीर्वाद देते हुए धैर्य बंधाया। पश्चात दोनों आश्रम पर आए और वही व्यक्ति महात्मा जी के साथ ही आश्रम पर रहकर सत्संग व सेवा का लाभ प्राप्त करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर जब महात्मा जी ने उस भक्ति पथ पर चलने योग्य समझा, तब उसके जिज्ञासा प्रकट करने पर उसे सच्चे नाम व शब्द की दीक्षा दी, जिस पर नित्य प्रति आचरण कर वह लोभी व्यक्ति अपना जीवन आदर्श बनाकर आगामी लोगों के लिए उच्च प्रमाण उपस्थित कर गया। गुरुमुखो